अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और शासन करो, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई लड़ा करके सत्ता पर काबिज रहने का काम किया है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस प्रदेश में सत्ता पर काबिज रहने के लिए आपस के भाईचारा को मिटाने का काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके इस देश में राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े शेरवानी और बड़ा बड़ा बिरयानी खा करके आपको भाषण देते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बहुत कुछ कराने की कोशिश की जाएगी, बिहार में दंगा कराने की भी कोशिश की जाएगी। ऐसा आज साफ साफ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मोतिहारी में कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी किस तरह का खेल करती है ये बात किसी से छुपी नहीं है। जब से नीतीश कुमार ने प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है तब से खुद से वो फोन करते हैं जहां भी माहौल बिगड़ता है। और बीजेपी के चाल चरित्र के क्या कहने हैं, अशोक चौधरी ने खूब सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, कल ही पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी जीत मिली है। अब बिहार में भी जातीय आधारित गणना कराई जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने जातीय आधारित गणना के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उसके बाद अब बिहार सरकार फिर से जातीय आधारित गणना का जो कार्य है वो शुरू करा चुकी है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, आज मोतिहारी पहुंचे थे जहां पर कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार के साथ आए। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे, जहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तस्वीरों को आप देख रहे होंगे। साथ में बिहार सरकार के मंत्री जमा खान मौजूद थे। क्या कुछ वे कह रहे थे, जरा सुनिए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस प्रदेश में, जब से नीतीश कुमार ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया है, एक भी दंगा इस प्रदेश में नहीं हुआ। और कभी भी दंगा की परिस्थिति आई तो रात रात भर जग करके इस प्रदेश को महफूज रखने का काम अगर कोई नेता ने किया है, उसका नाम नीतीश कुमार है। हम आप लोगों से ये कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश में दोबारा वो जो अंग्रेजों का काम था, जब अंग्रेज के ऊपर बहुत दबाव पड़ा हमारे क्रांतिकारियों का, तो अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और शासन करो, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई लड़ा करके सत्ता पर काबिज रहने का काम किया है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस प्रदेश में सत्ता पर काबिज रहने के लिए आपस के भाईचारा को मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये आपकी ज्यादा जवाबदेही है, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की जवाबदेही है कि आप इस तरह के विदंगड़े में जो नौजवान हमारे हैं, जो नौजवान लोग हमारे हैं, उनको इस तरह के विदंगड़ा से दूर रहने का काम कीजिए। और वैसे जो लोग, जो राजनीतिक दल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके इस देश में राजनीति कर रहे हैं और आते हैं और आपके पास बड़े बड़े शेरवानी और बड़ा बड़ा बिरयानी खा करके आपको भाषण देते हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके शुभचिंतक नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो चार्टर्ड फ्लाइट पर घूम रही है, कहां से उनको पैसा आता है, कैसे उनके उम्मीदवार खड़ा होते हैं, कहां से उनको फंडिंग होता है, लेकिन वो एक भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को इस देश में मजबूत करने का काम कर रहा है और सेक्युलर ताकतों को कमजोर करने का काम कर रहा है। वैसे लोगों से भी आपको चिन्हित करके, वैसे लोगों को भी से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग इस प्रदेश में, क्या कारण है कि जहां जहां माइनॉरिटी की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर वो उम्मीदवार खड़ा करता है और बोलता तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन उम्मीदवार खड़ा करता है सेक्युलर वोटों के बंटवारा के लिए। क्या हुआ गोपालगंज में, कितने वोटों से हम हार गए गोपालगंज की सीट को? क्या हुआ कुर्नी में, कितने वोटों से हम हार गए कुर्नी की बाई इलेक्शन को, और कितना वोट उस पार्टी के उम्मीदवार को आया? ये देखने का काम है कि अगला क्या खाता है। आप बात तो करते हैं सेक्युलरिज्म का, लेकिन जिताने का काम करते हैं वैसे लोगों को जो सेक्युलर ताकतों को इस देश में कमजोर करने का काम कर रहा है। इसीलिए हम आप सबसे कहने आए हैं कि जो आपकी बातें लोगों को कहते रहे हैं, माननीय नेता ने हमेशा पॉलिटिकल जो उनकी सभा होती है उसमें, चाहे सरकारी सभा होती है उसमें, कि जब तक इस प्रदेश में और इस देश में प्रेम और भाईचारा नहीं रहेगा तब तक यह देश सुपर पावर नहीं बन सकता है। अगर इस भारत को, हिंदुस्तान को बड़ी ताकत बनाना है तो इस देश के तमाम दलितों को, इस देश के तमाम अति पिछड़ों को, इस देश के तमाम
मुसलमानों को एकजुट करके रखना होगा और एकजुट करके रखने के बाद ही यह देश आने वाले समय में 21वीं सदी का हिंदुस्तान बन सकता है। हमारे सनातन, जब हम लोग छोटे बच्चे थे और सत्यनारायण भगवान की पूजा हुआ करती थी घर में, तो पंडित जी जो आते थे पूजा करने के लिए, तो वो नारा देते थे, आरती के बाद कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कभी नहीं कहते थे सनातन धर्म की जय हो, बोलते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मतलब जिस जीव जंतु में प्राणी है, चाहे वह पक्षी हो, पशु हो, सब में सद्भावना हो। कभी नहीं कहा कि हिंदुओं में सद्भावना हो, वो कहते रहे कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान का कल्याण हो। इसीलिए जो पाखंडी हिंदू मुसलमानों के बीच में बिदंगड़ा खड़ा करता है, उनको भी चिन्हित करने का काम कीजिए, उनको भी बेनकाब करने का काम कीजिए। यह देश गंगा जमुनी संस्कृति से आगे बढ़ा है और आने वाले समय में भी उन्हीं संस्कृति से आगे बढ़ेगा। इसलिए प्यार और भाईचारा को देश में और विदेश में बना के रखिए और वैसे ठपोसंखी लोगों को चिन्हित कीजिए राजनीति में, सामाजिक क्षेत्रों में, और उनका पूर्णतः बहिष्कार कीजिए। और आप मुसलमान भाइयों से हम आग्रह करने आए हैं कि आप इस भाईचारा और मिल्लत के लिए आप आगे बढ़िए और हिंदुओं को गले लगाने का काम कीजिए, तब यह देश एक होने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक चौधरी ने मन से क्या कुछ कहा है, कैसे हुंकार भरी है। अब बीजेपी के खिलाफ जब रणनीतियां बन रही हैं, इंडिया बनकर तैयार हो रहा है, अगली मीटिंग अगस्त के महीने में ही, इसी महीने में होनी है महाराष्ट्र में, तो देखना होगा बैठक का क्या कुछ नतीजा रहता है। नीतीश कुमार क्या संयोजक बनाए जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी का जो खेल होता रहा है, उस खेल से बचने की जरूरत है, ऐसा अशोक चौधरी ने कहा है मन से। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।